अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। सबसे पहले आप इस छोटी सी कहानी को समझ लीजिए। एक व्यक्ति जिसके पास एक गधा होता है। जब उस व्यक्ति को अपने गधे से मेहनत करानी होती थी तो वह एक गाजर उस गधे के आगे लटका देता है। उस गाजर को देखते ही गधा उसे खाने के लालच में मेहनत करने लगता है। उस गधे को उम्मीद होती है कि एक ना एक दिन वो उस गाजर तक पहुंच ही जाएगा, लेकिन बेचारा गधा उस गाजर तक कभी नहीं पहुंच पाता, क्योंकि यह गाजर तो सिर्फ एक छलावा है। लेकिन उस व्यक्ति के लिए ये गाजर गधे से मेहनत कराने की एक अच्छी तरकीब बन गई थी। ज़्यादातर लोग उसी गधे की तरह ही होते हैं, जो इस उम्मीद में मेहनत पर मेहनत किए चले जाते हैं कि एक दिन वो अमीर बन जाएंगे, लेकिन पैसा उनके लिए केवल एक सपना बनकर ही रह जाता है। वो कभी भी अमीर नहीं बन पाते। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम ना करें, बल्कि पैसे को अपने लिए काम करने दें। क्योंकि जैसे ही हम अमीर बनने की राह में अपना पहला कदम बढ़ाते हैं तो हमारा डर और लालच हम पर हावी होने लगता है कि कहीं हम गरीब के गरीब ही ना रह जाएं। इस अध्ययन में ऑथर ने उन लोगों की बात की है जो खेल को सुरक्षित खेलना चाहते हैं, यानी जो लोग रिस्क लेने से डरते हैं क्योंकि उनको जोखिम लेना तो कभी सिखाया ही नहीं गया। ऐसे लोगों के दिमाग में कुछ चीज़ों को लेकर हमेशा डर बना रहता है, जैसे लोन की किस्त ना चुका पाने का डर, नौकरी छूटने का डर, पर्याप्त पैसा ना होने का डर और दोबारा नए सिरे से शुरुआत करने का डर आदि। इन्हीं डर की वजह से ज़्यादातर लोग नौकरी करते हैं। यही डर और लालच हमें ऐसे चक्कर में उलझा देता है जो कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले पाता। हम ज़्यादा मेहनत करते हैं ताकि हम ज़्यादा कमा सकें, लेकिन फिर हमारे खर्च भी उसी हिसाब से बढ़ने लगते हैं। इसी को अमीर डैड रैट रेस चूहा दौड़ कहते हैं, जो कि एक ट्रैप है। हमको लालच और डर के इस ट्रैप से बचना है, क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग जो अमीर बनना चाहते हैं इसी ट्रैप का शिकार हो जाते हैं। लेखक का कहना है कि हर इंसान की ज़िंदगी में मौके आते हैं, लेकिन जहां अमीर लोग उन अपॉर्चुनिटीज़ को पहचानकर उनको अपने लक्ष्य में तब्दील कर लेते हैं, वहीं गरीब लोग उन अपॉर्चुनिटीज़ को देख ही नहीं पाते, क्योंकि गरीब लोग हमेशा पैसे और सिक्योरिटी के पीछे भागने के लिए रहते हैं। लेखक का कहना है कि पैसा हमारे लिए 24 घंटे काम कर सकता है, लेकिन अगर हम पैसे के लिए काम कर रहे हैं तो उसका फ़ायदा केवल हमारे मालिक को होता है या उस कंपनी को जहां हम नौकरी कर रहे हैं। और अगर हम पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं तो सारी पावर और कंट्रोल हमारे हाथों में होता है। इसलिए पैसों के लिए काम करने के बजाय पैसों को अपने लिए काम करने के लिए मजबूर कर दीजिए। अगर आप वाकई अमीर बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि आप खुद के लिए जवाबदेह है, ना कि दूसरों के लिए। आपका जो भी सवाल है खुद से पूछे, क्योंकि उसका जवाब सिर्फ आपके पास ही है। अमीर बनने की राह में आपका पहला कदम होना चाहिए कि आप सबसे पहले अपने मन से डर निकाल दीजिए, क्योंकि ज़्यादा पैसा न कमा पाने का डर और लालच ही आपको बिना सोचे समझे काम करने के लिए मजबूर करता है और आपको नाकामयाबी के रास्ते पर ढकेलता है। इसलिए डर और लालच को खुद पर इतना हावी ना होने दें कि उसकी वजह से आप उल्टे सीधे फैसले लेते रहे। बेहतर होगा कि आप जो भी करें अच्छे से सोच समझ कर करें। आपका कोई भी निर्णय जल्दबाजी में ना लें। आपको प्रतिदिन अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या आप उतना कर पा रहे हैं जितना आपको अपनी पोटेंशियल के मुताबिक करना चाहिए। ऐसे लोगों की तरह सोचना बंद कर दीजिए जो सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए ही काम करते हैं। अमीर डैड अपने पहले सबक की शुरुआत कुछ इस तरह ही करते हैं कि वो रॉबर्ट और उसके मित्र माइक को अपने एक कन्वीनियंस स्टोर में काम पर लगा लेते हैं। इस काम के लिए उन्हें कोई पैसा नहीं मिलता, फिर भी वे दोनों काम करते रहते हैं। वो दोनों पूरे दिल से काम को करते हैं। इसका फ़ायदा ये हुआ कि इस काम के दौरान उनके दिमाग में कई नए आइडिया आए। अमीर डैड ने उन दोनों को बताया था कि पैसा कमाने के तरीक़ों पर हमेशा निगाह रखें। अगर आपने एक बार अवसर को पहचान लिया तो आप जीवन भर अच्छे अवसरों को पहचानने लगोगे। उन दोनों ने अमीर डैड की इस बात को याद रखा। उन्होंने देखा कि उस स्टोर की क्लर्क मिसेस मार्टिन कॉमिक्स बुक के सामने वाले पेज को 2 हिस्सों में फाड़ देती थी और आधा हिस्सा वो अपने पास रख लेती थी और बाकी का आधा हिस्सा फेंक देती थी। शाम के समय स्टोर में कॉमिक्स डिस्ट्रीब्यूटर आता था और कॉमिक्स बुक के ऊपरी आधे हिस्से को स्टोर की क्लर्क मिसेस मार्टिन से क्रेडिट के लिए लेता और बदले में नई कॉमिक्स बुक दे दिया करता था।
एक दिन उन दोनों ने उस डिस्ट्रीब्यूटर से पूछा कि क्या आप पुरानी कॉमिक्स बुक हमें दे सकते हैं। कॉमिक डिस्ट्रीब्यूटर इस शर्त पर कि वो कॉमिक्स बुक को बेचेंगे नहीं, कॉमिक्स बुक्स देने के लिए तैयार हो जाता है। उन्होंने सोचा क्यों ना हम इन पुरानी कॉमिक्स बुक को किराए पर पढ़ने के लिए दें, और उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने अपने दोस्तों और बाकी बच्चों को पढ़ने के लिए कॉमिक बुक को किराए पर देना शुरू कर दिया। इसके बदले वो 2 घंटे का 10 सेंट किराया वसूला करते थे। इन 2 घंटों में ग्राहक कितनी भी किताबें पढ़ सकता था। उन दोनों ने माइक की बहन को इस काम में अपनी मदद के लिए $1 प्रति सप्ताह की तनख्वाह पर रख लिया। इस तरह वो दोनों 3 महीने तक औसतन हर सप्ताह $9.5 कमा रहे थे। इससे उन्होंने सीखा कि पैसे को खुद के लिए काम पर कैसे लगाया जाता है।